अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम और अस्सलामुअलैकुम। आप कैसे हैं? ठीक है, खुश हैं? और वेलकम टू माय चैनल। हम बढ़ाने लगे हैं आपकी वोकैबुलरी, वो भी कुछ इस तरह से कि एक बॉक्स में होंगे 20 वर्ड्स और हम आपको याद करा देंगे 30 वर्ड्स। वोकैबुलरी ऐसी आपके लिए लेकर आए हैं कि इस वोकैबुलरी को याद करने के बाद आपके सामने CNN आ जाए, BBC आ जाए, फॉक्स न्यूज आ जाए, कोई न्यूज़पेपर आ जाए या आपका किसी अंग्रेज के साथ स्पीकिंग में फड्डा हो जाए तो आप जीतेंगे, और वो भी जरूर। तो आइए चलते हैं इंग्लिश काउंसिल बॉक्स नंबर 1 की तरफ। क्यों ना किचन के मतलब कुछ चीजें आपको बताई जाएं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है और हटके हैं और रहेंगी भी आपको याद। तो 20 वर्ड्स का पहला बॉक्स होगा। जैसे हम आपको तरतीब से बताएंगे, आपने इसको उसी तरतीब से याद रखना है। तो अगर तरतीब अपने ज़हन में हुई तो आपको सारे के सारे बॉक्स याद रहेंगे, और अगर तरतीब ही ज़हन से निकल गई तो फिर हमारा जिम्मा ओस पोस, मतलब हम इस बात के जिम्मेदार नहीं है कि आपको याद रहेगा। तो चलते हैं बॉक्स की तरफ। तो वोकैबुलरी बॉक्स नंबर 1। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले है हर्थ। आप घर में हैं, आपको चूल्हे के ऊपर नजर पड़ती है, अगर आप देहात में जाते हैं तो वो मिट्टी का जो चूल्हा नहीं बना होता उसे कहते हैं हर्थ। हर्थ हर्थ अंगीठी को भी कहते हैं। आपने इंग्लिश मूवीज देखी होंगी या फिर आपने जो पुराने घरों में देखा होगा कि एक अंगीठी सी होती थी जिसके ऊपर चिमनी होती थी, धुआं बाहर जाता था, तो उसे कहते हैं हर्थ। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्टोव। स्टोव है मिट्टी के तेल का चूल्हा। वो जो चूल्हा नहीं होता जिसमें भिज भिज गैस भरते हैं, उसमें मिट्टी के तेल डालते हैं, दूसरे से बटन होता है। अक्सर होटल्स में आप जाते हैं चाय के ढाबों के ऊपर, तो इस तरह के मिट्टी के तेल वाले चूल्हा जो होता है उसे कहते हैं स्टोव। स्टोव ऐसे बोलेंगे, स्टोव। और नेक्स्ट वर्ड है गैस का चूल्हा। जो आप घर में किचन में आप अपने पसंदीदा कोरमा बनाते हैं, उस चूल्हे का नाम आप पहले से जानते हैं, उसे हम कहते हैं बर्नर। बर्नर, हर्थ, स्टोव, बर्नर। और फिर बाद में तनूर। तनूर की इंग्लिश अक्सर बच्चों को नहीं आती है या स्टूडेंट्स को नहीं याद रहती, तो उसका नाम आप याद रखिएगा। जो मिट्टी का बना होता है तनूर, उसे हम कहते हैं क्ले ओवन। क्ले ओवन, क्ले ओवन। अच्छा, और जो चिमटा होता है जिससे आप रोटी पकड़ के उल्टाते हैं या फिर कोयला पकड़ते हैं, या फिर वो हमारे दादा वो जो उठा के चिमनी के अंदर उसको सेट करते थे हुक्का पीते वक्त, उसे कहते हैं टॉन्ग्स। याद रखिएगा, उसकी 2 टांगे होती हैं तो प्लूरल के तौर पर यूज होता है। चिमटे को कहते हैं टॉन्ग्स। और अगली है बंजी यानी चारपाई। चारपाई को इंग्लिश में कहते हैं कॉट। अक्सर चारपाई की इंग्लिश बच्चों को पता नहीं चलती है, तो अब आपने याद रखनी है कॉट। तो चारपाई क्या होती है? कॉट। नेक्स्ट है छुरा, बड़ा सा, जिसके जरिए आप जो है वो बड़ी ईद को आप खाल उतारते हैं जानवर की, तो उसे कहते हैं क्लीवर। क्लीवर। तो इस बड़ी ईद पे जब आप खाल उतार रहे हो तो आपने बच्चों से कहना है प्लीज ब्रिंग द क्लीवर हियर, जरा छुरा तो लेके आओ, खाल उतार है। ओके, नेक्स्ट है कबाब लगाने के लिए सीख चाहिए आपको, सीख, तो उसे कहते हैं स्कीवर। स्कीवर। तो इस पहले कॉलम के अंदर जितने वर्ड्स हैं मैं पहले आपको एक दफा रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो पहला वर्ड है हर्थ, स्टोव, बर्नर, क्ले ओवन, टॉन्ग्स, कॉट, क्लीवर, स्कीवर। तो ये हो गया पहला हमारा कॉलम। अब चलते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम में आप अक्सर घर में देखा होगा, आप जाते हैं, कोई फैमिली मेंबर झाड़ू लगा रहा है, मामा हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपकी काम वाली हो सकती है, काम वाली खाला भी, खाला कहना चाहिए उन्हें, तो उसे हम कहेंगे ब्लूम। ब्लूम, BROOM, ब्लूम। और याद रखिएगा, जब भी 2 ओ इकट्ठे आ जाए तो मिलकर यू की आवाज देते हैं। ब्लूम होता है झाड़ू। ईवर, EWER, ईवर लोटा। लोटे की इंग्लिश नहीं मिलती स्टूडेंट्स को, यकीन करें, आप किताबें खोल लें, जांच लें, आप ढूंढने की आपको नहीं मिलेगी, बट हम आपको बता रहे हैं ईवर। स्पेलिंग है EWER, मगर आवाज वायर से शुरू होगी। ईवर, ईवर, लोटा। बोरा, थैला, जब आप किसी स्टोर पे जाते हैं आजकल वो आपको वो स्पेशल किस्म के कपड़े के थैले मिल रहे हैं, उसे हम कहेंगे सैक। सैक, SACK, सैक, थैला, बोरा। फिर आप साबुन से हाथ धोते हैं, उसकी जो सर्फ बनती है, जो झाग बनती है, साबुन की झाग का नाम स्पेशल है, वो कहलाता है सोप साड्स। सोप साड्स। लंबा गोल तकिया टीवी देखने के लिए यूं आप लेटते हैं और एंजॉय करते हैं, उसका नाम है बोल्स्टर।
बोल्स्टर। फिर है आपका नाश्ता सामने आ गया, एग्स पड़े हुए हैं, अब आपने उसके ऊपर छिड़कना है नमक। अब आपको चाहिए सॉल्ट सैलर, सॉल्ट सैलर, नमकदानी। ठीक है, जख्मों के ऊपर नमक नहीं आपने फेंकना, सॉल्ट सैलर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जैलो। जैलो का मतलब है आपने खाना शाना खा लिया तो फिर आपने कुछ मीठा खाना है, तो खाने के बाद मीठों का फल कहलाता है जैलो। और एक खास चीज जिसकी इंग्लिश में मिलती वो है फटकड़ी, उसे हम कहते हैं अलुम। अलुम, ALUM, अलुम होती है फटकड़ी। और वो जो घर में सबसे अहम है, उसके बगैर किचन मुकम्मल नहीं है, दैट्स कॉल्ड तवा। और तवे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल, GRIDDLE, ग्रिडल। तो ये होता है तवा। सारे वर्ड्स आपने याद रखने हैं जिस तरतीब से हैं, इसी से याद रखने हैं। आपके जेहन में होना चाहिए कि अच्छा पहला वर्ड ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। फॉर एग्जांपल अपने जेहन में एक आप स्केच बना रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास था हर्ड, दूसरा स्टोव, बर्नर, क्ले ओवन, टोंग, स्कॉट। इस तरह राइट साइड पे वर्ड है, इस तरह लेफ्ट साइड पे वर्ड है। तो इस तरह से आपने तरतीब से याद रखने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमें याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी प्यार कीजिएगा। सो थैंक यू।